मैं अद्भुत मानता हूं इस पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को, और उसके साथ ताली बजाने वाले तुरही में जेडीयू को। मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले से था, उसका तो इवैल्यूएशन कर लेते। मतलब सिर्फ शब्दों की बाजीगरी से काम नहीं चलेगा। आईआईटी कैंपस का एक्सपेंशन हो रहा, उसको आप ऐसे बता रहे हो डंके की चोट पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो बिहार पे। बिहार को आज के दिन क्या किस बात की जरूरत है? अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है उसकी वजह से जो पलायन की स्थिति है, उसके लिए कोई रोड मैप है? नहीं है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करना बिना रोड मैप के कुछ नहीं। बिहार की कृषि क्षेत्र के अलहदा संकट है, जो थोड़ा हरियाणा पंजाब से अलग है। छोटे जोत के लोग हैं, उनके लिए कोई सोच, कोई समझ, 0 सन्नाटा। तो मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि बिहार के साथ नाइंसाफी मत करिए। विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है भाई। आप देश की तरक्की बिहार के बगैर नहीं कर पाइएगा, ये आगाह करता हूं। और एक थ्रेशोल्ड होता है, बिहार उसके आगे रुकेगा नहीं और बिहार झुकेगा भी नहीं। इसलिए अगर आप सोचेंगे कि हेडलाइन मैनेजमेंट से कि बिहार की गिफ्ट की हुई साड़ी पहन ली, बिहार की बात बार बार की, इससे आप एक बिहारी मानस को छल नहीं कर सकते उसके साथ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे ये जो सर्वेक्षण हुआ था उसकी हकीकत के मद्देनजर सरकार के पास भी वो डॉक्यूमेंट पहुंचा होगा, कोई एक कदम आपने लिया नहीं। ये हम सब के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। देखिए, बड़ा आंकड़ों के साथ एक महत्वपूर्ण चीज क्या है ना, स्टैटिस्टिक्स की, और खास करके इस सरकार को मैं देखता हूं आंकड़ों को जैसे चाहे बेंड कर ले। अब किसी की आमदनी हो गई 12,85,000, तो वहां क्या होगा? कहां से फिर शुरू होगा? 0.49, फिर 428, ये। और बहुत मैं समझता हूं कि ना जाने क्यों कल उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स से संबंधित सारे प्रावधान 1 हफ्ते बाद आएंगे, जब दिल्ली का चुनाव हो जाएगा। तो इस तरह से सरकारें नहीं चला करती हैं, एकदम इलेक्शन सेंटर्ड एपिसोडिक तरीके से। ये नाइंसाफी है। अभी भी मैं कहता हूं जो मैक्रो माइक्रो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, हमारी हकीकत को देखते हुए। इनकम इनइक्वालिटी, मैं हर बार वित्त मंत्री साहिबा के सामने खड़ा होकर के बोलता हूं कि आपके संविधान की धारा 39 क्या कहती है, एक बार बजट बनाते वक्त उस पर गौर करिए। अब देखिए, बांग्लादेशी माइग्रेंट पर जब अमित शाह जी बोलते हैं ना, तो बड़ा ताज्जुब होता। पता नहीं जयशंकर जी कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं, या मोदी जी को कैसा लगता है, क्योंकि वो तो अक्सर 12 बांग्लादेश जाते भी रहे। और अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो फेलियर तो अमित शाह जी का है। अपनी असफलता के लिए दूसरों के दामन पर छींचे फेंकने से हकीकत नहीं छिपती है। ये जुबान होती है सहकारी संघवाद में, इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। राज्य अपने हक की मांग ना करें। मनरेगा को लेकर के हर राज्य की मांग है, क्यों मनरेगा के लोकेशन को लेकर के उदासीनता होती है? देखिए, पूरी की पूरी राजनीति ये नहीं होनी चाहिए कि एक संघीय ढांचा उससे कमजोर होता हो। याद कीजिए, पहले भी बजट आया करते थे इस देश में, हम लोग बैठ के देखते थे कि क्या चीजें महंगी हुई, क्या चीजें सस्ती हुई। अब तो 12 महीने सस्ती महंगी होती रहती है। सस्ती तो होती ही नहीं है, महंगी होती रहती है। तो बजट का जो शीन था, जो कैरेक्टर था, दैट हैज बीन लॉस्ट। और इस तरह के बयानों के बाद तो लगता है पता नहीं कैसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं। देखिए, अब मैं इतना ज्ञानी तो हूं नहीं कि एक मोटरसाइकिल जो हाई एंड मोटरसाइकिल है, पता नहीं अपने देश में कितने लोग उस मोटरसाइकिल को रखते होंगे। मैं अपने देश की आर्थिक संरचना को अगर देखूं, कौन किस पायदान पे है, तो ये मोटरसाइकिल कितने लोग अफोर्ड करते होंगे, इसके बारे में सरकार के पास आंकड़ा बेहतर होगा। लेकिन मैं इसको ये डिप्लोमेसी वगैरह से जोड़ के देखना नहीं चाहूंगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।